आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता है कि जो 30 कदम की सीरीज है वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते जा रही है और हमारे सब लोग मिलकर भाई एक बेहतरीन तरीके से एक अच्छे लेवल की तैयारी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी भी भाई पिक्चर बाकी है। आप सबको पता है कि ये सीरीज के अब अंतिम पड़ाव पर है, तो भाई अंतिम पड़ाव के भी वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। तो आज आपको पता है कि हम लोग बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और आज बारी है भाई छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में। तो दो टाइप से पर्यटन स्थल होते हैं, एक तो होता है करंट अफेयर में जो चर्चा पे रहते हैं वो, उसके अलावा स्टैटिक जो प्लेसेस है जो टूरिज्म क्षेत्र में बढ़िया नाम कमा रहे हैं वहां से भी प्रश्न आते हैं। तो आप सबको पता है कि पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। आज मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं भाई कि आज मैं 30 क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि लास्ट तक अपन जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर है। तो भाई थोड़ा एनर्जी के साथ माहौल बनाते हैं, हम लोग को 30 से भी अधिक क्वेश्चन करना है और मैं फटाफट आपको कराने वाले हूं 60 प्रश्न। कितने प्रश्न कराने वाला हूं भाई? 60 प्रश्न। तो भाई देरी नहीं करना है, बढ़िया तरीके से आपको डील करना है। लेकिन एक छोटी सी बात है भाई कि किसी भी स्पॉट का ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो 60 प्रश्न करते करते 2 घंटे का बन जाएगा। तो आपको भाई बढ़िया तरीके से टिक करते जाना है, कमेंट करते जाना है और क्वेश्चन बनाते जाना है। चलो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि आप देख सकते हैं कि विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कब हुई। रायपुर की स्थापना कब हुई अगर देखेंगे 1975 की बात करते हैं तो 1975 भाई बहुत प्यारा दिवस है। बताइए भाई कौन सा जगह का यहाँ पे स्थापना हुई है, ये आपको बताना है। बढ़िया पॉइंट है ना, ठीक, पहला ही प्रश्न है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा भाई? तो विवेकानंद आश्रम बाद में या आत्मानंद आश्रम से भी कला है और बेलूर जो मठ है ना, वहां से इसको क्या है भाई, ठीक, जोड़ दिया गया। तो ये हुआ है 1958 में। कब हुआ है? 1958 में। मतलब आत्मानंद जी के द्वारा जो 1958 में स्टेब्लिश हुआ वो हुआ है रायपुर में। तो सर नारायणपुर वाला कब स्टेब्लिश हुआ है? तो नारायणपुर वाला भाई 1985 में स्टेब्लिश हुआ है। नारायणपुर वाले की अगर बात किया जाए तो ये क्या है, तो बढ़िया डेटा है। कैसे देखो भाई, ये 58 है और ये 85 है। रायपुर पहले है, फिर बाद में क्या है भाई, नारायणपुर में। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी के ही कहने पर जो ये सेवा वाला काम था जो आत्मा है ना, आत्मा राम जी का, वो कहा नारायणपुर तक, ठीक है, गया। ये आपको ऐसा बोला जाता है भाई, ठीक। ये वाला आपको आंसर देना है 1975 में कौन सा इंपॉर्टेंट जगह की क्या है स्थापना हुई थी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले पर है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा गिद्ध रेस्टोरेंट भी स्टेब्लिश किया गया है। गिद्ध रेस्टोरेंट स्टेब्लिश किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। कुटरू गेम सेंचुरी है ना, कुटरू गेम सेंचुरी भी यहीं पे है, कुटरू गेम सेंचुरी भी यहीं पे है। तो सर कौन से जिले में? तो आप सबको पता है कि इंद्रावती की बात किया जाए, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती है भैया बीजापुर में, है ना। इंद्रावती कहाँ पे है? बीजापुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब छोटा सा पॉइंट है तो आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर हो जाएगा। इंद्रावती का नाम किससे पड़ा भैया? इंद्रावती नदी से। इंद्रावती नदी का पूछा जाएगा ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तो क्या बोलोगे? मुंगेर की पहाड़ी, ठीक है। क्या बोलोगे भैया? मुंगेर की पहाड़ी है, लेकिन उड़ीसा में है, ठीक, उड़ीसा में है। कितना किलोमीटर है भैया? 264 किलोमीटर, ठीक, 264। मर्ज कहाँ पे होता है भैया? भद्रकाली जगह पर, भद्रकाली जगह पर। किस जगह पर होता है? तो भैया मतलब भद्रकाली जगह पर। नदी का नाम पूछ देगा तो क्या बोलोगे? गोदावरी नदी। पूछा जाएगा गोदावरी जो विवाद है उसमें कौन कौन शामिल है, तो भैया सीजी तो शामिल है, एपी भी शामिल है ना, तेलंगाना भी शामिल है और साथ ही साथ उड़ीसा भी शामिल है भाई, उड़ीसा भी शामिल है। पोलावरम डैम भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी नदी पर ही बना हुआ। लेंथ की बात किया जाए तो कितना भी है? 264। कितना लेंथ है? 264। अगर पूछा जाएगा सबसे पहले सीजी पर आने पर गोदावरी जो रिवर है, गोदावरी रिवर में कौन कौन शामिल हो जाता है, तो भाई यहाँ से, सॉरी, ये गोदावरी रिवर है, अपन बात करते हैं इंद्रावती की। तो भैया यहाँ से अगर देखा जाए तो नारंगी नदी आता है, यहाँ से बोर्डिंग नदी, यहाँ से कौन सा भैया है ना, डंकनी नदी, यहाँ से संकनी नदी जो ताराला गांव के पास मिल जाता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए भैया तो है ना, कौन सा आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे 3 नदी और पहले बना देता हूँ। तो ये वाला कौन सा नदी भैया? कोटरी नदी। ये कौन सा नदी है? कोटरी नदी है, ये आपको ध्यान रखना। ये कौन सा नदी है? निबरा। ये कौन सा नदी है? निबरा नदी है। और ये कौन सा नदी है? गुडरा नदी। ये कौन सा? गुडरा नदी। ये वाला को दिख रहा है वो कौन सा नदी है? बोर्डिंग नदी। और सबसे पहले इधर जो मिल रहा है वो कौन सा है? नारंगी नदी। नारंगी नदी को ही क्या बोला जाता है? माकड़ी रिवर बोला जाता है, माकड़ी रिवर। ये वाला कौन सा? डंकनी है, जो डांगरी की पहाड़ी से निकल है, डंकनी है। और ये कौन सा भी है? संकनी। ये कौन सा? संकनी है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? ये समझ में आ चुका है। और 2 और भी मिल जाते हैं भैया, जिनमें से एक चिंतावांगू और एक क्या है? तालपेरू। पूछा जाएगा चिंतावांगू है ना, चिंतावांगू में कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना लंकापल्ली। क्या है?
लंकापल्ली वाटरफॉल बना हुआ है। सात खंडी भी इसे बोलते हैं, मतलब सात है ना, सात खंडी या सात कुंडी भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ऐसे डिटेल जाएंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा भाई, 2 क्या 3 घंटे का भी वीडियो बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर की बात करते हैं तो वो कौन सा है, बीजापुर है भाई, बीजापुर। अगर पूछा जाएगा स्टेब्लिश कब हुआ तो 1919। ठीक है, अब देखो कौन कौन से जगह नेशनल पार्क बना है, एक तो 1978 में बना है, 1978 में बना है। एक सेकंड, कब बना है भैया, 1978 में बना है, 1982 में बना है, 1981 में बना है। 81 वाला गुरु घासीदास का, ये कांगेर का, और ये कौन सा है, इंदिरावती है ना, ये क्या है, इंदिरावती का है। ठीक है, 1 वाला किसका है, गुरु घासीदास का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल वाला प्रश्न था। खूटा घाट डैम, खूटा घाट डैम भैया कहाँ पे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो खूटा घाट डैम बता रहा हूँ भैया, खारन नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, खारन नदी पर बना हुआ है, खारन नदी पर बना हुआ खूटा डैम। अगर पूछा जाएगा तो इतिहास से 2 जगह से जुड़ते हैं, पहले तो पृथ्वीदेव द्वितीय से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं भैया, पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, इनके कार्यकाल में ये बना था ऐसा माना जाता है। और इतिहास से एक और प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि रोलेट एक्ट है ना, रोलेट एक्ट के रोलेट, ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी ने जाकर मजदूरों से क्या किया था, काम बंद करा दिया था, काम बंद करा दिया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये खारन नदी से जुड़ता है, खारन डैम भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए किसके नाम से तो संजय गांधी के नाम से, ना कि राजीव गांधी से, संजय गांधी के नाम से। फिर राजीव गांधी वाला कौन सा भैया, तो खुड़िया डैम है ना, जो मनियारी नदी पर बना हुआ है खुड़िया, वो किसके नाम से है, वो राजीव है ना, राजीव लोचन मतलब राजीव गांधी के नाम से। अगर पूछा जाएगा राजीव लोचन के नाम से एक और कौन है तो खरखरा, खरखरा। अगर एग्जाम में पूछ देगा भाई सॉइल से बना हुआ है ना डैम कौन सा है, तो वो भी कौन सा, खरखरा है, वो भी कौन सा, खरखरा। खरखरा पड़ता कहाँ है, बालोद जिले में। खरखरा कहाँ पड़ रहा है भैया, बालोद जिले में। सर अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा भाई, बिलासपुर। आगे बढ़ जाए, हाँ चलो, क्योंकि भाई हमको बहुत सारा चीज कवर अप करना है। ठीक, भोरमदेव मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, भोरमदेव मंदिर के बारे में चर्चा करते भैया कि कहाँ स्थित है। तो भोरमदेव मंदिर आप सबको पता है कबीरधाम में है, कबीरधाम या कवर्धा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। नहीं, भोरमदेव सेंचुरी भी बोला जाएगा तो यहीं पे है। पूछा जाएगा भाई कौन सा भगवान से, तो यह आदिवासी के ही देवता है, आदिवासी या ट्राइब्स के देवता है। ऐसा देखा जाए तो ये क्या भी, ये भी शिव ही है ना, शिव टेम्पल है या शैव धर्म से रिलेटेड है। कौन सा शैली में बना हुआ है भैया, नागर शैली में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, खजुराहा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं, इसे खजुराहा बोलते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। डोंगरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध देवी का मंदिर कौन सा है, तो डोंगरगढ़ में भाई पूरे मैदानी भाग या पूरे छत्तीसगढ़ का आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, उसका नाम क्या है, बमलेश्वरी माता है ना, बमलेश्वरी, जो कहाँ भी है, डोंगरगढ़ में स्थित है। बमलेश्वरी माता कहाँ स्थित है, डोंगरगढ़ में स्थित है भाई। चलो आप बाकी भी मंदिर के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, डिटेल में देखेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट भाई बादलखोल अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। तो बादलखोल अभ्यारण्य है, ठीक, ये कहाँ पे पड़ता है भैया, तो जसपुर में पड़ता है, जसपुर में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा इसका एरिया कितना है तो 105 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर है भाई। आपको पता होना चाहिए भाई 608 किसका है, 559 किसका है, 552 किसका है, 430 किसका है, 278 किसका है, 265 किसका है, 245 किसका है, 230 किसका है, 163 किसका है, 139 किसका है, 105। ये सारे क्या है भैया, किलोमीटर है, ये सारे किलोमीटर है किसके भैया, तो आप सबको पता है किसके, सेंचुरी के, सेंचुरी के। सर इसमें क्या रहता है तो 1258 रहता है, 1441 रहता है भाई, और 200 है ना। तो ये सारे का मैंने क्या किया, क्षेत्रफल लिख दिया भाई, क्षेत्रफल लिख दिया है। आपको बढ़िया तरीके से पूरा याद कर लेना है, पूरा याद कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो जसपुर में है बादलखोल सेंचुरी, बादलखोल सेंचुरी कहाँ है, जसपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रहासनी मंदिर, तो चंद्रहासनी मंदिर कहाँ है, चंद्रपुर में है ना, चंद्रपुर है। चंद्रपुर पड़ता कहाँ है भैया, तो चंद्रपुर पड़ता है शक्ति में है ना, बाउंड्री में जरूर पड़ता है रायगढ़, लेकिन ऑप्शन में शक्ति ही लेना है भाई। शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ 3 फेमस डैम भी है, 3 फेमस डैम भी है, ये आपको ध्यान रखना भैया। बता सकते हैं क्या नाम, कमेंट कीजिए ना। समझ आ रहा है, चंद्रपुर रायगढ़ के किनारे है, बट अगर ऑप्शन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, शक्ति। कौन कौन सा नदी मिलता है बोला जाएगा तो भैया आप क्या बोलोगे, महानदी, महानदी है ना। ऊपर से कौन आता है, माण नदी, और इधर से कौन आता है भैया, लात नदी। लात नदी पूछा जाएगा तो महासमुद्र के कौन सा, रदन की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, रदन की पहाड़ी से निकलता है। माण नदी की बात किया जाए तो भैया ये मैनपाट से निकलता है। कहाँ से, मैनपाट से निकलता है। अगर लेंथ की बात कर दिया जाए तो भैया 155। तो जैसे ही 155 लिख रहे तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि भैया, ठीक है, 286 किसका है, 290 किसका है, 264 किसका, 176 किसका है, 173 किसका है, 155 किसका है, 145 किसका है, 135
ठीक है 134, ठीक। उसके अलावा 100 भी आपको पता होना चाहिए, 87 भी पता होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के बाहर टोटल मिला देंगे तो 200, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 80.5 किसका होना चाहिए, 90 किसका होना चाहिए, 44 किसका होना चाहिए। एटलीस्ट इतना जो नदी है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। आपको पता होना, जैसे ही अगर फ्लो वर्ड लिखे, फ्लो या प्रवाह वर्ड लिखे, तो भाई आपको समझ आना छत्तीसगढ़ की सबसे मतलब छत्तीसगढ़ में बहने वाली या फ्लो या बहाव ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे तो वो शिवनाथ आंसर हो जाएगा। ये किसका भी है, महानदी का है। महानदी का अगर, ठीक है 858 का ओवरऑल है ना, इसका लेंथ है। 264 किसका, इंद्रावती का है। 176 किसका भैया, हसदेव का है। 173 सबरी का है। 155 मांड का है। 145 बताइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो रिहंद का है। 135 लीलागढ़ का है। 135 कोटरी का है। 134 मनियारी का। 100 किसका, हरपा का है। 87 ईब नदी का ओवरऑल 202 है, ठीक है, ठीक। 80 और भैया 80 और 5 ये बताइए भैया किसका, 90 बताइए। तो आपको पता होगा सोडूर पैरी मैं बता चुका हूं। 44 किसका, हाफ का है ना, 44 कितना है, हाफ का है भाई, आपको ध्यान रखना है। ये तीनों यहाँ चंद्रपुर में मिलते हैं। चंद्रपुर है शक्ति में, या तो एग्जाम में आ सकता है चंद्रपुर कौन से जगह में है, या वहां का एक फेमस मंदिर है चंद्रहासिनी, वो पूछा जा सकता है। समझ में आया भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया बढ़िया तरीके से। चलो फटाफट चलेंगे भाई, क्योंकि हमने बात कर चुका है कि 60 क्वेश्चन बनाना है। 30 से आज काम तो बनने वाला है नहीं भाई, बनने वाला। कैलाश गुफा मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे जगह पे, सरगुजा पर भी है, बस्तर पर भी है, जसपुर पर, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जसपुर दिया, तो भाई इस जसपुर को टिक कर देना है। ये क्या है, तो गहिरा गुरु है ना, गहिरा गुरु की तपोभूमि से रूप में जाना जाता है ना, गुरु गहिरा गुरु जी हैं, उनके ही तपोभूमि के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। कौन सा क्षेत्र में अलंकरण दिया जाता है, कौन सा क्षेत्र में अलंकरण दिया जाता है, ये बताना है, ठीक है। गहिरा गुरु के नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे भी है, सरगुजा में। कब स्टैब्लिश हुआ है भैया, है ना 2008 में। कब हुआ है, 2008 में स्टैब्लिश हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। महेंद्र कर्मा भी कब हुआ था, 2008 में। तो इसका आंसर समझ में आ चुका होगा, जसपुर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। घटा रानी जलप्रपात कहाँ, तो भाई जितने भी दुर्ग भिलाई के लोग हैं और रायपुर के लोग हैं, उनको कोई घूमने का जगह समझ में नहीं आता, तो भाई चलो कहाँ चलते हैं, घटा रानी, जटमई, चंपारण, राजिम, ठीक है। तो यह है कहाँ भैया, गरियाबंद में, है ना। कहाँ पे है, गरियाबंद में। घटा रानी के अलावा जटमई भी है, वो भी कहाँ पे है, गरियाबंद में है, ठीक। तो एग्जाम में आ सकता है। अब बाकी डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, धमतरी में क्या है यहाँ, नहीं तो वीडियो खूब लंबा हो जाएगा भाई, ठीक है। जहां से चालू करेंगे है ना, कोई भी बात बताना, तो भाई उसका कोई खत्म होने का जगह नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन आपको क्या प्रॉमिस किया गया भाई, एकदम शॉर्ट टाइम में बेहतरीन, ठीक है, बेहतरीन आपको क्या कराना है, 60 प्रश्न कराना है। लेकिन आपको अभी बता रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं वो स्टैटिक का है भैया। किसका है, स्टैटिक का। करंट की बात नहीं बता रहा हूं ना, करंट की बात अगर बताता तो भाई मैं बोलता कि बांस से बना हुआ टावर कहाँ है, ठीक है, ये सब चर्चा में है। बांस का बना हुआ आप बताना है तो बता सकते भैया, बांस का बना क्या है, टावर कहाँ पे है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 5G गांव कौन सा है, 5G गांव कौन सा है, ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये आपको है ना, घुड़मा राज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक, घुड़मा, ठीक है, घुड़मा राज कहाँ पे है। तो ये क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो किसका है, स्टैटिक है, जो चर्चा पे है, जो एग्जाम में आ सकता है, उसकी बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर का अलग से आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि बांस का बना हुआ टावर एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ पे बना हुआ है, ठीक। 5G गांव के रूप में किसे जानते हैं, घुड़मा राज क्यों फेमस है, या ना ऐसे चित्रकूट जो गाँव है या वाटर, ये भी क्या है, चर्चा में इस बार बना रहा है, ये एग्जाम के ध्यान रखना भाई। लिंगई माता भी बहुत चर्चा में रहा भाई, एग्जाम में आ सकता है ना। क्या है, लिंगई माता चर्चा में आ सकते हैं। तो आपको पता होगा तो कमेंट कीजिए भाई, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, फटाफट कमेंट करते जाना है। क्लियर है, तो भाई फटाफट बताइए, बांस से बना टावर कहाँ पे है, 5G गांव कौन सा, 5G गांव खुड़िया है ना, खुड़िया ग्राम है, ये आपको ध्यान रखना। खुड़िया ग्राम लोरमी है ना, खुड़िया ग्राम लोरमी है ना, ये आपको ध्यान रखना। घुड़मा राज भी है, क्या है, तो बस्तर में है, ठीक है, बस्तर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिंगई माता ये बताइए भैया, चित्रकूट, ठीक है, इसको पर्यटन दिवस के दिन इनको भी प्राइज मिला था, लेकिन किस मतलब कौन सा प्राइज मिला था ये आपको बताना है। कम्युनिटी वाला ये था, साहसी वाला ये था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। खरोद में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, खरोद की बात किया जाए तो इसका, ठीक है, खरोद का प्राचीन नाम भी आता है भैया, प्राचीन नाम क्या है, तो ईशानपुर है ना, ठीक है। ये सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम क्या है, प्राचीन नाम इंद्रपुर है। यहाँ पे जो मंदिर है वो कौन सा, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। क्या नाम है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या बोला जाता है, लाख चावर मंदिर भी बोला जाता है, लाख चावर मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। और कितना भी 1.2
पाइप है ना, लाख होल है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि एक होल सीधा कहाँ जाता है, पताल पे जाता है। तो ये हो गया भैया लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ये है क्या, लक्ष्मणेश्वर। इसको बनाने वाले कौन है, तो ईशान जी। इसे बनाने वाले कौन है भैया, ईशान जी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ईशान जी ना। कौन सा डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो क्या बोलोगे भैया, पांडु डायनेस्टी से रिलेटेड है। पांडु डायनेस्टी। मुझे फटाफट बताइए इनमें से कौन से राजा का जीर्णोद्धार करने के लिए नाम दर्ज है। ठीक है, जीर्णोद्धार करने में नाम दर्ज है, फटाफट बता देना भाई। ठीक है, फोड़ दो जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से बता रहा है, डिटेल करेंगे तो भाई कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है भाई। पूरा समुद्र की सीमा की तरह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्र की सीमा का अंत हो सकता है, नॉलेज का कोई अंत नहीं हो सकता भाई। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए भाई। क्या हो सकता है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी। चलो एक बार चेक कर लेते भाई, तो गजब क्वेश्चन दे रहा है। ताला गांव में, हाँ ये मैचिंग करना है। तो भाई सिंपल है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर नहीं। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर पर है, कहाँ पे है, महानदी के किनारे, महानदी के किनारे। ये भी पांडु डायनेस्टी से रिलेटेड है, पांडु डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। किसकी याद में बना पूछा जाएगा, तो हर्षगुप्त के याद में बना। किसने बनाया, तो वसाटा देवी ने। किसने बनाया भैया, वसाटा देवी ने। और बनाने वाले राजा का नाम क्या है, महाश्रीगुप्त बालार्जुन। महाश्रीगुप्त बालार्जुन है, ये सही है। डोंगरगढ़ के भाई बमलेश्वरी, आपको ध्यान रखना। ताला गांव में देवरानी जेठानी। और पाली में क्या है, शिव मंदिर। जिससे किससे रिलेटेड है, विक्रमादित्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, विक्रमादित्य से रिलेटेड है। तो सब सामने सामने मिला हुआ है भाई, सामने सामने मिला है। तो आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो निम्न सही मिलान करना है। बिलासपुर में कानन पेंट्री है, रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव का आयोजन होता है, महासमुंद सिरपुर है, या धमतरी में गंगरेल डैम है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो पूछा जाएगा। दो तीन चीजें और भाई चर्चा में रही है ना, पूछा जाएगा है ना। सरना एथनिक रिसोर्ट कहाँ है, पूछा जाएगा। ठीक है, जो पर्यटन में अभी वेबसाइट में दर्ज हो गया है, पर्यटन वेबसाइट में दर्ज हो गया, तो ये कहाँ, जसपुर में है ना। ये करंट की बात कर रहे हैं, ये स्टैटिक है मेरे भाई, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन, ये करंट का। सरना कहाँ है, तो भैया जसपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा मुद्धेश्वर है ना, बुद्धेश्वर या मद्धेश्वर पहाड़ जो पूछा जाएगा, या शिवलिंग कहाँ है, तो ये भी जसपुर में है। ये दोनों क्या है, जसपुर में इस साल चर्चा में रहे भाई, है ना। ये दोनों जगह चर्चा में रहे, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सरना एथनिक जो रिसोर्ट है वो पर्यटन के वेबसाइट में अपलोड हुआ है। बिलासपुर में बात करते हैं, कानन पेंट्री है। रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव कौन सा नंबर का, 39 नंबर का था। महासमुंद में सिरपुर, धमतरी में गंगरेल। जल जगार पूछा जाएगा महोत्सव कहाँ हुआ, तो गंगरेल डैम में हुआ। गंगरेल डैम की योजना का नाम क्या था, पंडित रविशंकर। यहीं पे क्या है भैया, ठीक है। तो अंगार माता का है ना, अंगार है ना, अंगार मोती माई का मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सामने सामने ही मिला है, सामने सामने मिला है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, समझ में। कुछ भी चीज़ अगर आपको पता नहीं चलेगा, अगर मैं पूछा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तब भाई बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर हमें बता दीजिए, इसका आंसर हमें बता दीजिए। ठीक है, जैसे राज्य में अगर पूछा जाएगा बांस म्यूजियम, राज्य में बांस म्यूजियम है ना, ये भी चर्चा में रहा। राज्य में बांस है ना म्यूजियम पूछा जाएगा, म्यूजियम तो कहाँ पे है भैया, बिलासपुर में। बांसे बांस बांसे बिलासपुर, बांसे बांस बांसे बिलासपुर मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो सही युग्म को मिलान करना है। राजीव में राजीव लोचन मंदिर है, बालोद में गंगा माई का मंदिर है, खैरागढ़ में इंदिरा कला विश्वविद्यालय है। ठीक है, और बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है भाई, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पूछ रहे हैं कि लिंगई अरे भाई लिंगई वाला कौन सा, लिंगई माता जो है वो कोंडागांव में। कहाँ है, कोंडागांव में, कोंडागांव में है ना लिंगई वाला। आपको ध्यान रखना, अगर आपको सब पता नहीं होगा तो भाई आप देखते भी जाइए, अगर कुछ छूट भी जाएगा तो आपको क्या करना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राजीव में राजीव लोचन मंदिर है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना। बालोद में गंगा माई जिसे झलमला माता का मंदिर भी बोलते हैं। खैरागढ़ में इंदिरा कला विश्वविद्यालय कब भी है, 1956 में इस्टेब्लिश हुए थे, आपको ध्यान रखना है। बीजापुर की बात करते हैं तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में ही है। ठीक, गिद्ध के लिए भाई चर्चा में रहा, ये आपको ध्यान रखना। सही स्थान का मिलान कीजिए। पूछा जा रहा है अमृतधारा क्या है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा पूछा है कबीर चबूतरा, ठीक है, पताल भैरवी माता का मंदिर है जो, और सात धारा, ये सब चर्चा में है भैया, आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो इसके अलावा बताइए दिव्यांग पार्क, दिव्यांग पार्क कहाँ बना है आप बता देंगे, मजा आ जाएगा। दिव्यांग पार्क एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दिव्यांग पार्क कौन से जिले में बना है, ये आ सकता है भैया एग्जाम में। ठीक, क्लियर है भैया। ठीक सर, ये टावर वाला कहाँ बना पूछ रहे हैं, टावर वाला भैया कहीं नहीं, बेमेतरा में बना है।
टावर वाला बेमेतरा, बांस का टावर बोला जाएगा तो बेमेतरा, बांस का पूछा जाएगा म्यूजियम का है तो बिलासपुर, बांस का म्यूजियम बोला जाएगा तो बिलासपुर, है ना, बात समझ आएगा। अमृत धारा वाटरफॉल भाई हसदेव रिवर में बना है, कहाँ है, एमसीबी में पड़ता है, ठीक है। हसदेव रिवर निकलता है कहाँ से, तो कोरिया से निकलता है, लेकिन टर्न होते कहाँ पहुंच जाता है, एमसीबी में पहुंच जाता है। कभी चबूतरा ऐसा माना जाता है ये जीपीएम में, कहाँ पे भैया, जीपीएम में। ऐसा माना था कि यहाँ पे संत कबीर जी और गुरु नानक जी क्या है यहाँ पे चर्चा किए थे। अगर यहीं पे झोजा वाटरफॉल भी आ जाएगा, वो भी कहाँ है, जीपीएम में। झोजा वाटरफॉल कहाँ है, जीपीएम में। लेकिन सवारी झोजा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, सवारी झोजा, अगर सवारी झोजा हो जाएगा तो ये कबीर धाम हो जाएगा भाई, कबीर धाम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। पताल भैरवी, ठीक है, बर्फानी धाम के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। एक बार और चर्चा में आ गए थे जब भैया पूरे क्रेन से, है ना, दूध से वहां स्नान कराया गया था इतने बड़े, ठीक, शिवलिंग को। तो ये कहाँ पे, राजनांदगांव पर है। सात धारा का है तो बीजापुर है, कोई कंफ्यूज मत होना सर दंतेवाड़ा है क्या, ना भैया, है ना। तो सात धारा कौन कौन से है पूछा जाएगा तो कपिल धारा है, ध्यान रखना क्या नाम है, कपिल धारा है। बौद्ध धारा है, क्या नाम है, बौद्ध धारा है। कृष्ण धारा है, क्या नाम है भैया, कृष्ण धारा है। पांडव धारा है, क्या नाम है, पांडव धारा है, ठीक। बाण धारा है और शिव धारा और शिव चित्र धारा, शिव धारा और शिव चित्र धारा। सिर्फ चित्र धारा बोल दोगे तो क्या बोलोगे, बस्तर। सिर्फ चित्र धारा बोल दोगे तो क्या करना है भैया, बस्तर। मड़वा बोल दोगे तो क्या बोलोगे, बस्तर। मड़वा बोल देंगे तो क्या बोलोगे मेरे भाई, बस्तर बोलना है, ठीक है। तामड़ा घूमर बोल देंगे तो क्या बोलोगे, बस्तर। तामड़ा घूमर कहाँ है, बस्तर में है भाई। करिंजी बोल देंगे, करिंजी वाटरफॉल कहाँ है, तो बस्तर में। करिंजी वाटरफॉल कहाँ पे है, बस्तर में है ना। एग्जाम में अगर ऐसा सब पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और सर बाकी तो आपको पता ही होगा, चित्रकूट, तीरथगढ़, ये, लेकिन थोड़ा डीप का बता रहा हूँ, थोड़ा डीप का बता रहा हूँ भाई। मिलकुल वाड़ा पूछ देगा तो क्या बोलोगे, मिलकुल वाड़ा दंतेवाड़ा में, है ना, मिलकुल, ठीक है। मिलकुल वाड़ा पूछ देगा तो कहाँ पे है भैया, दंतेवाड़ा में। मुचनार पूछ देगा, मुचनार ये भी दंतेवाड़ा है, मुचनार कहाँ है, दंतेवाड़ा में। रामबूटी बोल देंगे तो क्या बोलोगे भैया, रामबूटी दंतेवाड़ा में। रामबूटी कहाँ पे है, प्रतापगिरी बोल देंगे तो क्या बोलोगे भैया, ठीक है, प्रतापगिरी, ये भी कहाँ, दंतेवाड़ा में। मलानगिरी बोल दोगे तो क्या बोलोगे, मलानगिरी, क्या नाम है, मलानगिरी, ये भी कहाँ पे है, दंतेवाड़ा में है मेरे भाई, दंतेवाड़ा में है। तो ये डीप का क्वेश्चन है, ये ऊपर ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। पेपर टफ है तो भैया ऐसा आएगा, पेपर इजी है तो वैसा आएगा। लेकिन टीचर का काम क्या है, ऐसा है या वैसा है, आपसे बनना चाहिए भाई, आपसे बनना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें तो छत्तीसगढ़ में कोई संजय गांधी है नहीं, गुरु घासीदास के नाम से इधर आ गया। तो ये कौन सा है, इंद्रावती, क्योंकि टाइगर रिजर्व में शामिल है, टाइगर रिजर्व में भी है ये शामिल, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, खालिस्तान जिले में स्थित राम झरना एक पवित्र जल स्रोत है भैया। राम झरना कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है, राम झरना कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक, पूछा जाएगा भैया बस्तर का एक, ये कहाँ पे, छापी दहरा, ठीक है, छापी दहरा जो चर्चा में रहा इस साल, वो कहाँ है मुझे बताना है। छापी दहरा कहाँ पे है मुझे ये फटाफट बताना है, ठीक है। राम झरना की बात करते तो ये कहाँ भी है, रायगढ़ में है। कहाँ पे है, रायगढ़ में है ना। राम झरना कहाँ है, रायगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और किससे, राम वन गमन पथ से भी जुड़ा हुआ है, राम वन गमन पथ से भी जुड़ने वाला जगह है राम झरना, ठीक है। ये अगर मान के चलो राम झरना, रामदाह पूछ देगा तो कहाँ भी है, एमसीबी में। रामदाह पूछ देगा तो कहाँ है, एमसीबी में। कौन सा नदी में बना हुआ है, बनास नदी, ठीक है, बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलता है, माछ टोली की पहाड़ी से, माछ टोली की पहाड़ी से निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है जैसे, ठीक है, माडू है ना, मॉडम सिल्ली है ना, मॉडम सिल्ली, मॉडम सिल्ली पूछा जाएगा। मॉडम सिल्ली डैम कहाँ है, ठीक है, तो ये धमतरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, धमतरी में, बट धमतरी में पड़ता है, बट महानदी में नहीं बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, सिलियारी नदी पर। कहाँ बना हुआ है, सिलियारी रिवर पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। बट मोडम सिल्ली है ना, मोडम सिल्ली, ठीक, मोडम सिल्ली अगर वाटरफॉल बोल देंगे तो ये सारंगगढ़ में भाई, सारंगगढ़ में है। कहाँ पे है, सारंगगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना। दोनों समझ आए, एक डैम है, एक क्या है, वाटरफॉल है भैया। ये आंसर क्या था इसका, रायगढ़ था। चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते। तुरतुरिया को खालिस्तान से जोड़ा जाता है, तो तुरतुरिया को भैया रामायण काल से जोड़ा जाता है, क्योंकि यहीं पे किसका, लव और कुश जन्म हुआ था, लव और कुश का जन्म हुआ था। ऐसे वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कुश बड़े भाई थे, कुश, ठीक है, कुश क्या है, बड़े भाई थे, और लव कैसे थे, छोटे भाई थे। लव कैसे थे, छोटे भाई थे, ये आपको ध्यान रखना। लव कैसे थे, छोटे भाई, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुरतुरिया है कहाँ, तो बलौदा बाजार ना। कहाँ पढ़ेंगे भैया, बारनवा पारा के अंदर है, बट जिला, क्योंकि बारनवा पारा दो जगह फैला हुआ है, तो जिला पूछा जाएगा तो महासमुंद नहीं लिखना है, अपन को क्या लिखना है, बलौदा बाजार से। बूढ़ा देव किस से रिलेटेड है, तो बूढ़ा देव ऐसे किससे,
घोड़ ट्राइब से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे देवता है जो क्या करते हैं, मृत्यु होने के बाद उनके पूर्वजों से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? पूर्वजों से मिलाते हैं भाई। इसलिए आपको ध्यान रखना कि घोड़ जो जनजाति है उनके प्रमुख देव में से एक है क्या? बूढ़ा देव, है ना। धर्मेश बोल देंगे तो उराव हो जाएगा, छोटी माई बड़ी माई बोल देंगे तो कमार हो जाएगा भाई, ठीक है। छोटी माई बड़ी माई बोल देंगे तो कमार हो जाएगा। विंध्यवासिनी बोल देंगे या बड़े भाई है ना, 12 भाई बोतकर बोल देंगे तो बिजवार से जुड़ता है। चलो, छत्तीसगढ़ गरियाबंद में कौन सा राजेलो में भगवान क्या है? तो लॉर्ड विष्णु है भाई। अंदर अगर जाएंगे तो लॉर्ड विष्णु है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ये समझ आ गया। अगर पूछा जाएगा एडवांस, ठीक है, एडवांस है ना, जो एडवांस जो है अल्ट्रा, एडवांस अल्ट्रा मान के चलो, ठीक। अगर पूछा जाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है ना, ये ध्यान रखना। बॉयलर से रिलेटेड है, कहाँ पे है, ठीक है। ये अगर पूछा जाएगा सुपर क्रिटिकल एडवांस, ठीक है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर कौन सा एनटीपीसी में स्टैब्लिश हुआ है, तो एग्जाम में आएगा, तो बताइए भैया कमेंट करके, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, ठीक है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहाँ स्टैब्लिश किया गया, कौन सा एनटीपीसी में स्टैब्लिश किया गया है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, जब तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो, गिरौदपुरी किस संत से संबंधित है? गिरौदपुरी किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया, है ना। गिरौदपुरी किससे संबंधित है ना। एनटीपीसी, एनटीपीसी क्या है भैया? बिलासपुर, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, बिलासपुर में, ठीक है। गिरौदपुरी की बात किया जाए तो ये भैया गुरु घासी संबंधित है। गुरु घासीदास गिरौदपुरी पड़ता क्या है भैया? बलौदा बाजार में। कहाँ पड़ता है? बलौदा बाजार में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, चर्चा में रहा गिरौदपुरी जो जगह है, अमर गुफा भी रहा भाई, दामाखेड़ा हो गया, कुदुरमल है ना, कुदुरमल ऐसे कबीर कब में पड़ता है, लेकिन दामाखेड़ा बोल देंगे तो क्या बोलोगे भैया? ये भी कहाँ पड़ता है? दामाखेड़ा, ठीक है। तो ये भी बलौदा बाजार में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलौदा बाजार में पड़ता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कबरा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कबरा पहाड़ी खैरपुर, है ना, गीधा, बहुत सारे जो पहाड़ी है जो ज्यादातर किसे रॉक पेंटिंग से रिलेटेड है, रॉक पेंटिंग से रिलेटेड वो है कहाँ पे भी है सब? तो सब है मेरे भाई रायगढ़ में है, ठीक है। सब कहाँ है? रायगढ़ में। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न में ज्यादा ध्यान देते हैं अपन। सबरी मंदिर कहाँ? तो जांजगीर सिवरी नारायण के पास सबरी माता का आश्रम भी है, जिसे किससे जोड़ा जाता है? रामायण काल से जोड़ा जाता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंचवटी कहाँ है? ठीक है, ये तो भाई आपको देना होगा इसका आंसर, है ना, ये पंचवटी, ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। आपको भाई नासिक मत बोल देना, है ना, तो वो अलग चीज है। आप अगर घूमने जाएंगे नासिक या त्र्यंबकेश्वर तो वहां बता देते ये पंचवटी, लेकिन हमको बताना है अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़, अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ आपको बताना है इसका आंसर भाई। चलो ठीक, पातालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो भैया ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मल्हार में पड़ता है, अब मल्हार पड़ता है बिलासपुर में, मल्हार पड़ता है बिलासपुर। पातालेश्वर बोला जाए या कादेरेश्वर बोला जाए, ठीक है, जिसको क्या कहाँ से जोड़ देते हैं? जाजरलय दूती से जोड़ देते। किससे? जाजरलय दूती से जोड़ते हैं पातालेश्वर या कादेरेश्वर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैत्री बाग कहाँ है भैया? तो मैत्री बाग के बारे में बात करते हैं तो ये दुर्ग में, कहाँ है? दुर्ग में है, मैत्री बाग दुर्ग में है, जिसमें ठीक रशिया और जो भारत है उसकी मैत्री का ही प्रतीक है या फ्रेंडशिप का ये प्रतीक है। चलो मतलब दुर्ग के भिलाई में, नारायणपुर जिले में स्थित है। तो विवेका है ना, ये आश्रम जो दिख रहा है, ठीक, विवेकानंद आश्रम कहाँ पे है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, नारायणपुर है। रामकृष्ण मिशन के तहत संचालित या चलने वाला एक आश्रम विवेकानंद आश्रम। इनकी अगर ईयर बोला जाए तो 1985 है भाई, 1985 है, ठीक है। जबकि 58 वाला किसका है? रायपुर का। नर्मदा धाम कहाँ है? तो नर्मदा धाम की अगर बात किया जाए तो भैया ये नर्मदा धाम कहाँ? गंडई में। और भी बहुत जगह होंगे, ठीक है, जैसे बालोद है, बालोद का है ना, वहाँ पे भी आपको पड़ता है। जो पसौद गांव है वहाँ पे है ना, सुरसुली पसौद के आसपास। लेकिन ये जो ज़्यादा पॉपुलर उसकी बात करें कहाँ पे है? गंडई पे है, ठीक है। चलो बोंगथुंग वाटरफॉल कहाँ है भैया? तो बोंगथुंग वाटरफॉल है बीजापुर में है ना। अगर बीजा कसा बोल देंगे, बीजा, ठीक है, बीजा कसा, ठीक है, बीजा कसा बोल देंगे तो ये कहाँ पड़ता है? बस्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बस्तर में, ठीक है। कोई भाई बोल रहा था सर कोई ट्रिक बताए, ऐसे कोई खास ट्रिक तो है नहीं, कोई खास ट्रिक तो है नहीं। पहले जो पूछ रहे थे भाई ट्रिक, वो अपना नाम कमेंट लिख दे, हाँ सर मैं था करके पहले बोल देना, ठीक है। बस्तर की बात करते, देखो बस्तर का अगर बा हटा दो तो स्तर, स्तर मतलब होता है लेवल।
है ना। अब किस किस चीज का लेवल हो सकता है, तो भाई आपको महादेव वाटरफॉल, तो महादेव मंदिर का एक लेवल है भाई, तभी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। कोई चित्र बनेगा उसका आपको उनको लेवल चाहिए, कोई मान कर पेड़ उगाना उसके लिए बीज ला रहे हो तो बीजा कैसा, इसका भी क्या होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, मतलब अच्छे स्तर का बीज होना चाहिए, तभी तो फसल भी अच्छा होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना, जब आप शादी करोगे भी तो भाई मड़वा या मंडप कैसा होना चाहिए, अच्छे स्तर का होना चाहिए, तो इसी से बन जाता है भाई, है ना, इसी से। ठीक है, बैतूल, बैतूल मतलब ज्यादा भाई, ज्यादा है ना, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, बैतूल वाटरफॉल भी बस्तर में ही है ना। देखिए ये बोंगथुंग है, बोंगथुंग कहाँ पड़ता है, बीजापुर में पड़ता है। बोंगथुंग कहाँ पड़ता है, बीजापुर में पड़ता है भाई। नोगो बाबा बोला जाएगा, ये कच्चा बोला जाएगा, वो कहाँ है, नारायणपुर में। ठीक, चलो आगे बढ़ते। सिंगनपुर की गुफा कहाँ है, तो रायगढ़ में है। सिंगनपुर, कबड़ा पहाड़, सिंगनपुर, ये सब कहाँ पे है, रायगढ़ में। अभी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि 1910 में एंडरसन ने खोजा भाई, अमरनाथ, मनोरंजन घोषित मीनवाल थे, लोचन प्रसाद पांडे ने सारे चीज का एकत्रीकरण किया, ये सब में नहीं जा रहे हैं भाई डिटेल में ना। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर डिटेल नहीं बता रहे, आज अलग टाइप से बता, अरे कुछ नहीं भाई, आज क्वेश्चन की संख्या है 60 और 60 प्रश्न हमको सही टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक, कैथोलिक चर्च कहाँ पे है, तो अगर है ना यहाँ जसपुर भी देता और कुनकुरी भी देता, तो आपको टिक क्या करना है, कुनकुरी करना है ना भाई, कुनकुरी। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थली कहाँ है, तो चंपारण में। महाप्रभु का जन्म से मैं फिर से बता चुका हूँ भाई, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है जो आने की संभावना है या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ भाई जो इस साल चर्चा में है। ठीक, वो करेंट अफेयर सेक्शन में अपन पूरा कर चुके हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते, महाप्रभु वल्लभाचार्य समझ में आ गया, इसका क्या है, चंपारण में भाई। चंपारण पूछा जाएगा किससे जुड़ा हुआ है, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, चंपारण है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रतनपुर का प्रसिद्ध मंदिर कौन है इसमें से, तो रतनपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है, टिक भी लगा हुआ है, महामाया मंदिर भाई। पूछा जाए कौन से सेंचुरी में बना, तो 11वीं सेंचुरी में। किसने बनाया, तो भाई रत्न देव ने। किसने बनाया, रत्नदेव या रत्नराज ने, रत्नदेव या रत्नराज। पूछा जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कौन सा भैया, फर्स्ट है ना, कौन सा है, फर्स्ट है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो भाई अभी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। ठीक, बहुत ही जो लेजेंड लोगों का सीरीज होता है वो होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो एग्जाम में फरवरी में हो रहा है, एग्जाम में आ सकता है कि नहीं उसका कोई आइडिया नहीं है भाई। फरवरी में होने वाला है ना, एग्जाम में आ सकता है, उसका कोई आइडिया है कि नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना। उससे एक पॉइंट बन सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है शहीद वीर नारायण के नाम से, वो तो रायपुर में स्टेब्लिश, लेकिन दूसरा कहाँ पे प्लान किया गया, तो दूसरा प्लान किया गया बिलासपुर में। दूसरा कहाँ प्लान किया गया, बिलासपुर में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे क्या है, रतनपुर में कौन सा, महामाया मंदिर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बालपुर किस जिले में है, बालपुर कौन से जिले में, आपको ध्यान रखना। तो शक्ति में, किसी हिंदी गणित एकेडमी के बुक में रायगढ़ दिया हुआ है, नहीं भैया कहा है शक्ति में, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ठीक, शक्ति में है। ठीक, यहाँ पे चितेर जाति के जो लोग हैं वो पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बादल खोल अभ्यारण्य कहाँ है, तो जसपुर में है। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है, तो भैया ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना वाल्मीकि जी का आश्रम है ना। जो लुथरा शरीफ जो है ये कहाँ पे, बिलासपुर में है, बिलासपुर में है। ठीक है, ये बात करते हैं गरियाबंद में, कहाँ भैया, गरियाबंद में। विवेकानंद सरोवर कहाँ है, रायपुर में। तो ऐसे में चारों ऑप्शन को भी डील नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। चारों ऑप्शन को डील अपन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा भाई, आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, चलो भोरमदेव की बात करते, कहाँ पे है, तो भैया भोरमदेव सही मेल कौन सा बोला जाए, भोरमदेव कबीर चबूतरा एकदम नहीं है। ठीक है, ये तो जीपीएम में डोंगागढ़ महामाया मंदिर एकदम नहीं है। जतवई गरियाबंद ये सही है भाई, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पामेड़ जो है वो कहाँ, बीजापुर में। पामेड़ बीजापुर में। खुड़िया रानी कहाँ पे है, तो रायगढ़ में। नरहरी बाबा कहाँ भी है, जांजगीर चांपा में। हनुमान मंदिर है एक, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम में आ भी चुका है, ये हनुमान मंदिर है, और कहाँ भी है, जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा सत्यनारायण बाबा का कहाँ पे है, तो क्या बोलोगे, रायगढ़ है ना, रायगढ़ है। ठीक है ना, नहरिया बाबा जो बोला जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये दुर्ग में नहीं है, लाफागढ़ का किला महासमुंद में नहीं है। ठीक, खुड़िया रानी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिल चुका है भाई। ठीक, दो एक सेकंड है ना, ये खुड़िया रानी जसपुर में है। खुड़िया रानी कहाँ है, जसपुर में। तो इसका आंसर क्या, सिर्फ ए होगा। ठीक है, ए होगा। पामेड़ बीजापुर में है। पामेड़ कहाँ पे है भैया, बीजापुर। इंद्रावती कहाँ है, वो भी बीजापुर में ही है भैया। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो ये इसका क्या होगा, तो ये तीनों मैच नहीं खा रहे हैं, और ए बस आंसर होगा, ए बस आंसर होगा। चलो सही जोड़ी क्या करना है, चुनना है। सिरपुर में बौद्ध विहार, हाँ भैया। चक्रधर तो रायगढ़ में होता है, चक्रधर तो कहाँ है, रायगढ़ में होता है। रायपुर में भैया सिंगनपुर गुफा नहीं है। दुर्ग में घासीदास संग्रहालय नहीं है। ये कहाँ पे पड़ता है भैया, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद आ रहा है क्या। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ, याद है आ रहा होगा, तो 1975 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, और है कहाँ भी है, रायपुर में।
कहाँ है आपको ध्यान रखना है, रायपुर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, गंगरेल डैम कहाँ है भैया, धमतरी में। गंगरेल डैम कहाँ है, धमतरी में। कैलाश गुफा रायपुर में नहीं है, चंदखुरी रायपुर में है, चंदखुरी रायपुर में है भैया। महामाया मंदिर यहाँ नहीं है। बार नवापारा कहाँ है, महासमुंद और ठीक है कहाँ, बलौदा बाजार में। तो ए आंसर इसका परफेक्ट है भाई, अभी भी 39 में ही पहुंचे हुए। ठीक, निम्नलिखित में तो सही युग्म का नहीं है। तो मड़वा महल भैया ये तो है कबीरधाम में, एकदम सही है। जटमई महासमुंद में नहीं है। कोटमी सुनार जांजगीर में है। सात धारा है ना कहाँ, बीजापुर में। तो इसका रीजन भी हो जा रहा है ना, जो आप पढ़े। चक्रधर महोत्सव की बात करते, चक्रधर महोत्सव का 39वां संस्करण इस बार हुआ भैया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो आपको बताना है जो बिलासपुर में होने वाला राउत नाचा है, ठीक है, बिलासपुर में होने वाला जो ठीक है राउत नाचा है, ठीक, ये बताइए इसका कौन सा संस्करण था इस बार, बताना है। अगर आपको नहीं पता भैया तो करेंट अफेयर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, वहाँ जाइए पूरा देख है ना, देख लेना, आपको सारा बताया गया है। और भी ट्रिक से बताया गया है। कैसे बताया गया है, ट्रिक से बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना। चलो पूछा जाएगा कि आयुर्वेदिक संस्थान है ना, आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेदिक मोदी जी ने आयुर्वेदिक संस्थान के ठीक है भूमि पूजन या कहाँ पे किया, तो आपको पता है रायपुर है ना, कहाँ किया भैया, रायपुर में किया। आयुर्वेदिक जो संस्थान है उसका भूमि पूजन किसे, मोदी जी ने ठीक है ऑनलाइन किया था। ठीक है, पूछा जाएगा कहाँ किया है, तो आपको ध्यान रखना है रायपुर में किया। चक्रधर महोत्सव कहाँ होता है भैया, रायगढ़ में होता है। लेकिन इसे चालू करने वाले कौन है, तो भूपदेव जी है, ये भी आपको ध्यान रखना। चक्रधर को तबला वादन के लिए ललित गो ने क्या दिया था, ठीक है, तो एक जबरदस्त उपाधि दिया था जिसको बोलते हैं संगीत सम्राट की उपाधि। राजिम किस जिले में, तो गरियाबंद में है ना। पलारी का सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, तो ये तो आधा तो ये पता ही दिया भैया, कहाँ, बलौदा बाजार। ये टीटी का क्वेश्चन है, टीटी में मैचिंग के लिए आया हुआ था। तो भाई आ तो कहीं से भी सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना। सतनामी समाज, ठीक है, अभी देखो मेला वेला मैं अलग से करा चुका हूँ, मैं मेला वेला नहीं कराना चाहता है ना, कि कुंभ मेला कहाँ पे है, ठीक है, ऐसा मेला नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट बता चुका हूँ। सतनामी समाज के प्रमुख धर्म गुरु कौन सा है, तो ये भैया गुरु घासीदास जी हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरबा में कौन सा वाटरफॉल है, तो कोरबा में आपको पता होगा सतरेंगा भी है, सतरेंगा, ठीक है, सतरेंगा। बुका भी है, बुका है ना, बुका भी है, ये आपको ध्यान रखना। केंदई है ना वाटरफॉल, केंदई वाटरफॉल केंदई नदी पर ही है। तो ये तीनों कहाँ है भाई, ये तीनों जसपुर में, ये तीनों कहाँ है, जसपुर में है। दमेरा की बात, उसके अलावा बेने भी यहीं पे है। ठीक है, गुल्लू की बात किया जाए तो गुल्लू भी यहीं है, बेने भी यहीं है, गुल्लू भी यहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भेड़िया पत्थर बोल देंगे तो क्या बोलोगे, बलरामपुर में है। तो केंदई नदी पर बना केंदई वाटरफॉल कहाँ है, कोरबा में है। चलो महासमुंद के जिले पर बौद्ध स्थल कौन से, तो सिरपुर है ना, ये कोई बताने वाली बात नहीं है भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। तो ये आपको ध्यान, फणिकेश्वर नाथ का मंदिर कहाँ पे, तो गरियाबंद में, पंचकोसी मार्ग में शामिल है, गरियाबंद में भाई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लुथरा शरीफ, तो लुथरा शरीफ की बात करते हैं तो क्या है भैया, तो देखो जो तकिया मजार रहेगा वो कहाँ पे है, तकिया मजार है ना, ये आपको ध्यान रखना। तकिया जो मजार है वो कहाँ पे है, तो अंबिकापुर में है। ठीक है, बावन खेरा पूछा जाएगा तो कहाँ पे, बावन खेरा। ठीक है, बावन खेरा की बात करते तो ये कहाँ, महासमुंद में है, महासमुंद में। और सर लुथरा शरीफ कहाँ, बिलासपुर में, लुथरा शरीफ कहाँ है, बिलासपुर में। पूछा जाएगा सबसे मतलब छत्तीसगढ़ में एक ऐसी है ना मराठा शासन में बना हुआ क्या है मस्जिद, कहाँ पे है, तो क्या बोलोगे, रतनपुर। क्या बोलोगे भैया, रतनपुर। तो ये सब कुछ फेमस जगह है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है मुस्लिम कौम के तरफ से। ठीक है, तो लुतिया शरीफ बोला जाएगा तो है ना, तकिया मजार बोला जाएगा तो क्या बोलेगा, अंबिकापुर है ना। ठीक है, लुथरा शरीफ क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा भैया, बिलासपुर हो जाएगा। और बावन खेरा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, महासम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, तो पाटन। तो कहाँ पड़ता है, पाटन के पास है तर्री घाट, पाटन के पास है क्या है भैया, तर्री घाट। पूछा जाएगा तर्री घाट कहाँ पे, कौन सा नदी के किनारे, तो खारून। खारून नदी निकलता है कहाँ, पेटूचुआ की पहाड़ी से, पेटूचुआ की पहाड़ी से निकलता है। इंड पूछा जाएगा तो कहाँ है भैया, सोमनाथ। इंड पूछा जाएगा तो सोमनाथ है, लेकिन सोमनाथ अभी कौन से जिला पड़ेगा, बलौदा बाजार का पड़ेगा भाई, बलौदा बाजार। कोई बोल रहा है कि सर रायपुर ना भी है, देखो सोमनाथ क्या है, ऐसे जगह पर है कि इस तरफ बेमेतरा है, इस तरफ क्या है रायपुर है, और एक तरफ क्या बलौदा बाजार है। लेकिन जो स्पॉट है वो क्या बलौदा बाजार में आता है। तो ये कौन सा भी है, मल्हार। ठीक है, ये कौन सा जगह है, मल्हार है। 50 सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ पे है। ठीक, तो भाई सबसे बड़ा क्या, दुर्गम के मतलब भिलाई दिया, तो ऑप्शन क्या लेना आपको, भिलाई लेना भाई। 1955 में सन सेकंड 5 ईयर प्लान में आज ही के दिन, आज जो अपन वीडियो बना रहे हैं आज ही के दिन पहली बार क्या हुआ, भूमि पूजन हुआ है भाई। सेकंड फेब है ना, सेकंड फेब 1955 में ही क्या हुआ था, इसका भूमि पूजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, भूमि पूजन हुआ था। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर है ना, छत्तीसगढ़ का प्राचीन शिव मंदिर में कहाँ पे है भैया बताइए? तो ताला गांव है, देरानी जेठानी है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, फेमस है। राजिम तो क्या विष्णु जी से रिलेटेड, जतमई एक वाटरफॉल है, माता का मंदिर भी है, डोंगरगढ़ भी माता का मंदिर है। ठीक है, समझ में आ गया भैया। चलो भोरमदेव मंदिर कहाँ है? तो कहना कौन सा नागर शैली से बना हुआ है, नागर शैली से बना हुआ है भाई। ठीक है, अगर पूछ देंगे चालुक्य शैली से कहाँ है, चालुक्य शैली, चालुक्य शैली भद्रकाली में है। चालुक्य शैली कहाँ है भैया? तो भद्रकाली में है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछा जाएगा द्रविड़ शैली तो गुरूर में, द्रविड़ शैली का कहाँ बना हुआ है भैया? गुरूर में है, ये आपको ध्यान रखना। तो नागर शैली कौन सा? भोरमदेव। नागर शैली वाला कौन सा है? भोरमदेव है ना, समझ में आया। चलो बात करते हैं बस्तर दशहरा कितने दिन का? तो इस साल पूछा गया क्या? नहीं, इस साल पूछा जाता तो 77 लिखते, 77 लिखते, लेकिन पूछा जाए सामान्यता कितने दिन का है तो 75, या समानता या पर्टिकुलर ईयर नहीं लिखा हुआ है, पर्टिकुलर इस वर्ष नहीं लिखा गया, तो इसलिए इसका आंसर सी लेना है भाई, ए मत मारना मेरे भाई। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है कितने दिन का तो सामान्यता की बात कर रहा है, इस वर्ष की बात नहीं कर रहा है ना, इस वर्ष से बोलेगा तब 77 लेना। छत्तीसगढ़ के किस जिले पर 7 धारा? तो बीजापुर पर है, ये भी आपको समझ आ गया। शिवरीनारायण किस नदी के किनारे? तो भाई यहाँ पे आपको पता है ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे शिवनाथ नदी भी है, शिवनाथ भी है, ये आपको ध्यान रखना। शिवनाथ के साथ साथ महानदी भी है, महानदी, और महानदी के साथ है ना एक और नदी है जिसका क्या नाम है भैया? जोंक नदी, जोंक नदी। ठीक है, जोंक नदी महासमुंद से निकल के बलौदा बाजार से निकल के कहाँ चल जाता है? ये जेसी है ना, जेसी चल जाता है जोंक नदी। तो यहाँ लेकिन वो सब ऑप्शन में तो है नहीं, महानदी बस है, तो ऑप्शन में क्या करना है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, कबीर चबूतरा के बारे में बताना। कबीर चबूतरा, तो कबीर चबूतरा कहाँ? गोरेला पेंड्रा मरवाही में। अमृतधारा वाटरफॉल कहाँ है? तो भैया मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कोई भी कोरियर टिक नहीं करना है भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते। ठीक है, तो एक सेकंड, तो सबसे अच्छा बात क्या है? इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ? खैरागढ़ में, ये भी अपन बात कर चुके हैं, डिस्कस हो चुका है भाई। है ना, बारनवा पारा क्या है? एक प्रकार का सेंचुरी है, एक प्रकार का सेंचुरी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में शिक्षा धानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भिलाई को जाना जाता है भाई। शिक्षा धानी क्या माना जाता है? भिलाई को माना। नाडापल्ली कहाँ? तो बीजापुर में है। ठीक है, सिहावा क्या है? तो एक पवित्र कुंड है जहाँ से श्रृंगी ऋषि का, ऐसा बोला जाता है कि वो तप कर रहे थे तो उनके कमंडल से ही एक नदी बन जाती है और उस नदी का नाम पड़ा महानदी। ठीक है, जिसे ऋषि तुल्य के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोलता है, छत्तीसगढ़ का लाइफ लाइन भी बोलते हैं, इसे चित्रोत्पला बोला जाता है, नीलोत्पला बोला जाता है। नीलोत्पला वायु पुराण में बोला जाता है। ठीक है, चित्रोत्पला की बात किया जाए तो द्वापर युग में बोला जाता है, तो सतयुग में इसका क्या नाम हो जाएगा? तो नीलोत्पला सतयुग में नाम हो जाएगा भाई। ठीक है, ब्राह्मण पुराण और बाकी जगह उसका नाम क्या है? ठीक है, तो क्या ध्यान रखना भैया? चित्रोत्पला है। चलो आगे बढ़ते हैं। तालागांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। खैरागढ़ किसके लिए? तो संगीत विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहा भैया आपको बेहतरीन 64 क्वेश्चन, मैं 60 से अधिक बोला था, 64 क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में बनाए भैया, फास्ट मोड में बनाए, क्योंकि आपको ही पता है कि जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि इस साल के जो प्रसिद्ध प्लेस है उसके बारे में डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। सर बहुत सारा छूट गया, तो हाँ भैया बहुत सारा छूटेगा, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक। वाटरफॉल आपका छूटा है, बहुत सारा टेम्पल छूटा है, बहुत सारे तीर्थ स्थल छूटा है, बहुत सारे और को पीथमपुर आपको नहीं बताया, डीपाडी आपको नहीं बताया, तर्री घाट को चलो पाटन आ गया तो अपन बता दिए है ना। तो रीवा गांव नहीं बताया, लोरिक चंदा के गांव के बारे में डिस्कशन नहीं किया भाई। ठीक है, अभी धर्म से रिलेटेड भी बहुत सारे पॉइंट के बारे में, भंडारपुरी और ये सब के बारे में चर्चा नहीं कर पाए। तो भाई देखो ये ऐसे एक ऐसा टॉपिक है कि पूरा दिन भर भी बताए तो भाई कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे दार्शनिक स्थल हैं। ठीक है, इतने सारे प्लेस है। अभी दार्शनिक स्थल में या फेमस प्लेस में वो सबको तो बताए भाई, सेंधुमूड़ा, लाटापारा, बेलाडीला, किरांदुल। ठीक है, ये भी तो एक फेमस प्लेस है, तो बताने के लिए ढेर सारी बात है। लेकिन आपको पता है कि बढ़िया तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पर्यटन वाले क्वेश्चन। और एक और पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहूँ कि आपको क्या करना है, करेंट अफेयर के जितने भी प्रसिद्ध स्थल है या चर्चा में जो भी बने हो उसको भी पढ़ के आपको जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक आप सभी को क्या करना है, अपना और अपनों को खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।